नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और हर बार मैं किसी न किसी मुद्दे पर आपके सामने आता हूं, लेकिन एक ये भी मुद्दा है जिसके बारे में नेशनल लेवल पर यानी देश के लेवल पर चर्चा की जा रही है, लेकिन ये मुद्दा अब जाके इंटरनेशनल बनता जा रहा है। बात मैं करने वाला हूं अतीक अहमद की। और अतीक अहमद का मुद्दा क्यों इंटरनेशनल बनता जा रहा है? देखिए, सब इस बात को जानते हैं कि अतीक अहमद की जो हत्या की गई थी, जो उनके सामने आकर हत्या कर दी गई थी, इतने बड़े पुलिस प्रोटेक्शन में वो मौजूद थे। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या उनके साथ भी वही दुबे वाला हाल होगा, क्या उनकी भी उसी तरीके से गाड़ी पलट दी जाएगी। लेकिन इतना सारा मीडिया का हुजूम जब उनके साथ था, पुलिस की प्रोटेक्शन इतनी उनके साथ थी, कई गाड़ियां चल रही थी और क्या जाने कौन उनका हिमायती भी उनके साथ चल रहा था। लेकिन वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग आते हैं, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चाहे धर्म उनका कुछ भी हो, वो आते हैं एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर गोली चलाते हैं और किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, इससे मैं आपको कनेक्शन जोड़ के दिखाता हूं। जिगाना वो एक माउजर कहिए, पिस्टल कहिए, वो बंदूक ऐसी है जो कि भारत में प्रतिबंधित है। भारत में प्रतिबंधित तो वो है ही, वो आती है विदेश से। कहां की बनी है? तुर्की की बनी हुई है। तुर्की या तुर्की है जिसको आप आजकल कहने लगे हैं, तुर्की की बनी वो बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। ये वही बंदूक है जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। कनेक्शन जुड़ गया ना? जुड़ गया, सिद्धू मूसेवाला से जुड़ गया यहां पर बिश्नोई से जुड़ा गोल्डी बरार से आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो मामला यहां से इंटरनेशनल होता हुआ शुरू नजर आ रहा था। लेकिन जब अतीक की हत्या के बाद जिस तरीके से भी हत्या की गई, उस पर कई सवाल उठाए जाते हैं। दोनों के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, बिल्कुल, एक तरफ माफिया, एक तरफ दूसरा क्रिमिनल। लेकिन उसका मुद्दा बहरीन की संसद में क्यों उठा? वहां पर यह मुद्दा उठाना सही था या नहीं? ये देश का आंतरिक मामला है और किसी भी भारी व्यक्ति को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब अलकायदा भी सामने आ गया। अलकायदा किस तरीके से एक भारतीय नागरिक की, चाहे वो कस्टडी में मौत हुई है, चाहे उस पर केस चला है, कुछ भी हुआ है, उसको धर्म के एंगल से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? अलकायदा का यहां कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मामला फिर से इंटरनेशनल बन गया है। और इसको धर्म के एंगल से जब लोग देखने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे उस अपने धर्म के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे राइट माइंडियोलॉजी, जो राइट की आइडियोलॉजी वाले हों, लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाले हों, समझना ये पड़ेगा कि इसमें धर्म को जोड़ने की जरूरत क्या है। इससे फायदा किसी को क्या होने वाला है? किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए इससे हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा किसी को कुछ होने वाला नहीं है। अतीक अहमद का रिकॉर्ड जो था वो माफिया वाला था, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने मारा उसको, वो भी क्रिमिनल्स थे। अगर आप उनके जय श्री राम के नारे की यहां पर बात करते हैं कि कहेंगे कि भाई उन्होंने तो जय श्री राम का नारा लगा दिया, उसके पीछे की बात को आपको समझना जरूरी है। जो भी मीडिया आपके सामने पेश कर देता है उसको ऐसे ही आपको नहीं ले लेना चाहिए। कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो कि ये नहीं बता रहे कि अतीक अहमद ने क्या क्राइम्स किए थे, और बहुत इन्फ्लुएंसिंग वो लोग हैं, बहुत प्रभावशाली वो लोग हैं, और सरकार को यहां पर गलत साबित कर रहे हैं। तो आप सरकार को जब गलत साबित कर रहे हैं तो आपको अतीक को भी गलत साबित करना चाहिए। लेकिन इतनी चालाकी से ये सब चीजें की जाती हैं कि हम जैसे और आप जैसे आम लोग इसको समझ नहीं पाते, और इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश करना। तो आपको खाली जो आपको पेश किया जा रहा है उस पर भरोसा नहीं करना है, आपको रिसर्च खुद करनी है, खुद आपको अखबार पढ़ने हैं, जिम्मेदार नागरिक बन के कई टीवी चैनल्स में आप जाके देखिए और खबर का एनालिसिस करिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं शिवम दत्त मेहता आए दिन एक नई वीडियो आपके सामने जरूर लेके आऊंगा और एक मुद्दा आपको ऐसे समझाऊंगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। क्यों एक विदेशी हथियार का इस्तेमाल कर दिया गया, क्यों यहां पर अतीक अहमद में सिद्धू मूसेवाला कनेक्शन भी समझ में आ रहा है, और क्यों बिश्नोई का भी एंगल समझ में आ रहा है, गोल्डी बरार का समझ में आ रहा है, अलकायदा कहां से आ गया, बहरीन कहां से आ गया, ये इस्लामिक मुल्क के ये वो देश हैं वो क्यों सामने आ गए। सोचिए, समझिए और एनालिसिस करिए। केवल पत्रकारों पर डिपेंड मत रहिए, मीडिया चैनल्स पर डिपेंड मत रहिए, खुद भी समझदार बनिए, सजग बनिए, और मैं लगातार कोई ना कोई मुद्दा आपके लिए जरूर लाता रहूंगा। धन्यवाद।